तो वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई रिसीव अ लॉट, ईमेल पे भी बहुत आते हैं, एंड जब इन्वेस्टर मीट्स होती है तो उनसे भी काफ़ी पूछने को मिलता है, तो काफ़ी सारे यंगस्टर्स से भी बात होती है, एंड ये क्वेश्चन आपको भी बहुत बॉदर करता है कि हाउ डू आई स्टार्ट एज एन इक्विटी इन्वेस्टर, भी एक क्वेश्चन तो आता ही है, साथ साथ हाउ डू आई लैंड अ जॉब एज एन एनालिस्ट, और एक क्वेश्चन ये भी ज़रूर आता है कि हाउ डू आई नेटवर्क विद अदर ग्रेट इन्वेस्टर्स। तो इन सारे क्वेश्चंस का मैं आपको एक मेटा आंसर ही दूंगा, एंड मैं आपको ये भी शेयर करूंगा कि मैंने अपनी जर्नी में क्या क्या करा था। तो पहली सिंपल चीज़ ये थी कि आई नेवर शाइड अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ। तो मैं हमेशा, कोई भी वर्कशॉप होती थी, कोई भी इन्वेस्टिंग कॉन्क्लेव होता था, कोई भी इन्वेस्टिंग की ऑफलाइन मीट होती थी, मैं उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करता था। मैं क्यों इन्वेस्ट करता था, मैं वहाँ पे क्यों जाता था? बेसिकली सिंपल रीज़न है कि आप वहाँ पे जाके 50 या 60 लोगों को मिलेंगे। आप किसके साथ क्या आपकी नेटवर्किंग हो, आपको कभी कोई उसका सही आंसर नहीं मिलता। तो रिसेंटली मैंने एक बुक खत्म करी थी बाय द नेम ऑफ कंसोलिडेटर्स, एंड उस कंसोलिडेटर्स बुक में SIS का एक चैप्टर था, SIS सिक्योरिटी करके जो एक बिजनेस है, उसमें भी सेम ही चीज़ थी कि वहाँ पे कैसे एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर ने कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करा, बट इवन दो वहाँ पे नेटवर्किंग हो गई, पर उनके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू किसी और कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया, टेक ओवर के उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। बट दिस इज़ वाई नेटवर्क इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। फाइनेंस इंडस्ट्री में नेटवर्क इज़ नथिंग बट योर नेटवर्थ। तो फाइनेंस इंडस्ट्री में फर्स्ट थिंग ऑलवेज रिमेंबर, नेटवर्क इज नथिंग बट योर नेटवर्थ। तो आपको नेटवर्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड साथ साथ इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। कभी भी आपको ऐसे कॉन्क्लेव अपॉर्चुनिटीज, वर्कशॉप अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आपको पता है कि अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, यू शुड गो ओवर देयर। जहाँ पे आपको पता है कि बेसिकली रिनोन्ड इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जिनको आप रिस्पेक्ट भी करते हो, आपको वहाँ पे जाना चाहिए। सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी चाहिए कि बेसिकली आजकल एक फिनट्विट करके एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जो भी इंडियन इन्वेस्टर्स ट्विटर के ऊपर हैं, आपको सारे अच्छे इन्वेस्टर्स को ट्विटर के ऊपर फॉलो करना चाहिए। साथ साथ ट्विटर पे आपको ये भी करना चाहिए कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप कहीं पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं थ्रू योर रिसर्च एज वेल, या फिर आपको लगता है कि थ्रू योर ओन एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल, तो वहाँ पे आप उस स्टॉक के ऊपर अपने वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं। तो होता क्या है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि अगर आप एक्चुअली में वैल्यू ऐड करें, देन पीपल स्टार्ट नोटिसिंग यू। क्योंकि जैसे आप नोटिस के अंदर आते हैं, जैसे लोगों के ऑब्जर्वेशन के अंदर आते हैं आप, तो अगेन दैट बिकम्स गुड, बिकॉज इट मीन्स दैट योर वर्क इज बीइंग नोटिस्ड राइट नाउ। एंड साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स को भी मिलते हैं। बट अगेन यहाँ पे भी एक इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्योंकि कई लोग तो सिर्फ आएंगे ही लोगों की लेग पुलिंग करने के लिए ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे, बट दैट इज़ लाइक प्लेइंग अ लूज लूज गेम। तो वो वाली गेम आप, मेरे हिसाब से आपको नहीं खेलनी चाहिए, आपको विन विन वाली गेम में जाना चाहिए। तो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे। दिस इज द सेकेंड थिंग यू कैन डू। थर्ड थिंग जो मेरे केस में भी अगेन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी, तो ट्विटर के थ्रू ही एक्चुअली में 16, 17 या 18 के आसपास, तो काफ़ी बारी मैंने ये भी देखा था ट्विटर के थ्रू कि जो भी अच्छे ये जो फैमिली ऑफिसेज होते हैं, या फिर जो भी वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स भी फॉलो करते हैं, तो काफ़ी बारी ये छोटे छोटे फैमिली ऑफिसेज जो मतलब एक्चुअली छोटे तो नहीं, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, उनका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक्चुअली में वहाँ पे जब कभी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो वहाँ पे आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। चाहे आप जॉब ना भी करना चाहें, बट आप अप्लाई ज़रूर कीजिए और इंटरव्यू ज़रूर अटेंड कीजिए, ताकि एटलीस्ट एक नेटवर्किंग का तो आपको अपॉर्चुनिटी मिले। बिकॉज नेटवर्किंग, मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनेंस की इंडस्ट्री में नेटवर्किंग इज़ व्हाट मैटर्स, कि आपका क्या नेटवर्क है या नहीं है। बिकॉज अगर आज मैं आपको बताऊँ कि जो स्टॉक आइडियाज़ भी हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टॉक आइडियाज़, अगर आप नेटवर्किंग अच्छे लोगों से करें, जो अच्छे स्टॉक पिकर्स हैं, जो अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, जो अच्छे, आपको पता है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी अच्छा है, अगर आपकी नेटवर्किंग बहुत सॉलिड रहे, तो देन यू कैन ऑलवेज गेट एन बेसिकली एज इन द मार्केट्स। बिकॉज आपको पता है, जैसे सपोज करते हैं कि मेरे एक फ्रेंड है जो ऑलमोस्ट मार्केट्स में लास्ट 3 डेकेड्स हैं, अब वो कैपिटल गुड्स का सेक्टर लास्ट 2 डेकेड से ट्रैक कर रहे हैं। तो me networking with him will always give me an edge over the others because he's been tracking the sector for last 2 decades. सिमिलरली अब हम फोर्थ की जो रीज़न है उसकी तरफ आते हैं कि जैसे आप अपना इंटरनेट पे कंटेंट डाल रहे हैं, जैसे आप ट्विटर पे कंटेंट डाल रहे हैं, जैसे आप हर जगह लोगों से नेटवर्क कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अपना ब्लॉग पोस्ट खोलिए। अगर आप इफ़ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इक्विटी इन्वेस्टिंग, हर जगह एक किसी कॉन्सेप्ट को लेके उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर इंटरनेट पे शेयर कीजिए,
तो होएगा क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सपोज करते हैं आपने कोई किसी स्टॉक पे डाला एंड कोई उसमें बहुत फेमस इन्वेस्टर या कोई अच्छा इन्वेस्टर उसके अंदर इंटरेस्टेड है, या कोई जो एडवाइजरी चलाता है इन्वेस्टर उसके अंदर इंटरेस्टेड है, तो इवेंचुअली दे बेसिकली रीच आउट टू यू एज वेल. So then from a push factor it ends up becoming a pull factor as well. So what you have to do is you have to put yourself out there. तो आपको chaos के अंदर तो जाना ही पड़ेगा. Actually अगर आप CFA भी कर लेते हैं, CFA करने से ये जरूरी नहीं है कि आप you are job ready. CFA करने से बस यही प्रूव होता है कि आपको stats आता है, आपको मार्केट्स का बेसिक पता है, आपको मतलब आपको बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस पता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस पता है, ये सारी चीजें पता है. बट बिलीव मी व्हेन यू एक्चुअली गो टू मार्केट्स एंड जब आप मार्केट्स में जाके देखते हैं कि एक इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, एक सेक्टर में क्या चल रहा है, किसी चीज में क्या चल रहा है, इट इज इंटायरली डिफरेंट देन वॉट एवर यू लर्न इन योर CFA करिकुलम. बिकॉज एट द एंड इट इज नथिंग बट नेटवर्किंग. तो आपको नेटवर्किंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. येस, दीज डिग्रीज डू एड वैल्यू एंड इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द whoever is pursuing them, but always remember that degree is not your career. Your career also involves an element of networking and also dealing with other human beings. So always basically be open to ideas, always sort of be like transparent with people. And ये एक ऐसी इंडस्ट्री है फाइनेंस की जो सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत डिपेंडेंट है. तो आप जितना नेटवर्क करेंगे लोगों के साथ उतना आपको बेटर मिलेगा. और आपको एक आइडिया देता हूँ मैं कि इफ़ यू आर पार्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी मैंने लोगों से ये चीज़ काफ़ी ऑब्जर्व करी है इन्वेस्टिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, कि समटाइम्स इन्वेस्टर्स अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए सम इन्वेस्टर्स विल कीप सॉर्ट ऑफ पोस्टिंग कुछ किसी स्टॉक के ऊपर नेगेटिव, जो किसी को पता है कि कोई उसमें इन्वेस्टेड हो. तो आप उस टाइम पे अगर आप किसी ग्रुप के नए पार्ट हैं, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्ले अगेन अ लूज गेम और ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ प्ले सच अ गेम जहाँ पे आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो you can always have a positive discussion. You can have discussion on the sides as well. आप एक नेटवर्क बना सकते हैं. आपको नहीं पता कि आपका नेटवर्क कहाँ ट्रैवल करेगा, because you are actually a node in a network. Just think about it in such a way. That world is made up of information. तो information का मतलब क्या है? Information. When you interact with it, you become informed, and then you are information. तो नेटवर्किंग का मतलब ही यही है. एंड फाइनेंस की इंडस्ट्री इज नेटवर्किंग. जो भी फाइनेंस की इंडस्ट्री में दे क्लाइम हायर अप्स, देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर कॉमन अमंग्स देम. फर्स्ट थिंग इज दे नो हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, दे नो व्हाट टू रियली फोकस ऑन सेक्टर्स, फोकस ऑन बिजनेसेस, फोकस ऑन स्टॉक्स. दैट इज व्हाट दे फोकस ऑन. एवरीथिंग एल्स जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है, जो भी आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पढ़ाया जा रहा है, जो भी आप बेटा पढ़ते हैं, ये सब रियल स्टॉक मार्केट वर्ल्ड में आई डोंट थिंक इट माइट हेल्प यू अलॉट. येस, दिस कैन हेल्प यू अलॉट इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, बट अगर आपका स्टॉक पिकिंग है, अगर आप इक्विटी एनालिसिस ही आपका बहुत ज़्यादा पैशन है, तो उसमें शायद से आपको इतना ज़्यादा हेल्प ना करे. सेकेंड थिंग दैट इज टू फोकस ऑन, जो हमने आप फर्स्ट चीज़ की बात करी, सेकेंड थिंग टू फोकस ऑन, जो लोग इस कर्व पे बहुत ज़्यादा क्लाइम करते हैं, कि वो लोग नेटवर्क बहुत अच्छा करते हैं एंड साथ साथ उनकी एक रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है मार्केट्स के अंदर. बिकॉज इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड थिंग की सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है. सो दिस इज जस्ट माई हम्बल एडवाइस और दिस इज जस्ट अ हम्बल रिकमेंडेशन to all the youngsters who are in their 20s who are watching this video. Never be sort of arrogant just because you have a degree, because degree won't help you. You are at the end, you need to have those soft skills, because even at your workplace, if you have 10 or 15 more skills, अगर आप soft skills में superior, अगर आपका network superior, अगर आप किसी industry में बहुत ज़्यादा जानते हैं, आपकी actually में you will see that acceleration in your trajectory. So do let me know in the comment section below कि आपको क्या लगता है कि whether I'm right or whether I'm wrong. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. क्योंकि मुझसे ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो बार बार मैं ईमेल लिख के थक गया था. सो दिस इज वाई आई थॉट कि आई मेक अ वीडियो ऑन दिस कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच. जय हिंद.